लोगों को लगता है मैं बकचोदी करता हूँ, पर ये भाई साहब नेक्स्ट लेवल। मार्वल से बड़ा बकचोद मैंने नहीं देखा। उसकी कोई बात ही नहीं छुपती, लेकिन नाम ही इतना बड़ा है, क्या करें। बीच में थोड़ा छोटा हो गया था, काम की बात कर रहा हूँ। तो फिर उन लोगों को भी पता था कि एक ही बंदा है जो उनको वापस ऊपर खींच सकता है, और वो है डेडपूल। नहीं नहीं, ये नहीं। जैसे बॉलीवुड को एसआरके, वैसे मार्वल को ग्रूट बचा सकता है। वैसे देखा जाए तो सारी स्टोरी उस ट्री के पास ही जा रही है जिसमें लोकी छुपा हुआ है। बता देता हूँ कौन बचा सकता है। एक ही बंदा है जो मार्वल को बचा सकता है। आप लोग कह दो आयरन मैन, डॉक्टर डूम, टोनी स्टार्क, लेकिन वो तो अपने आप को यही मानता है। जीनियस, करोड़पति, रोमियो, समाज सेवक। मार्वल वालों को पता चल गया था कि कैंग वाली थियरी अब नहीं चलने वाली। एंड गेम के बाद सारी चीजें एक ही इंसान के पीछे जा रही थी, लेकिन वो इंसान कोर्ट की तरफ ही जा रहा था। नाम नहीं ले रहा, लेकिन समझ जाना। हर जगह सिर्फ कैंग 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 हो रहा था, और उसके सब वेरिएंट दिख रहे थे। वैसे देखा जाए तो कैंग ही था जो अलग ब्रांचेस बनाने को रोक रहा था, जिसकी वजह से इनकर्जन ना हो। क्योंकि अगर वो सबकी टाइमलाइन नहीं रोकता, तो दूसरे कैंग, उसका जो वेरिएंट थे, वो उससे भी जो पावरफुल हो गए, वो उसको मार देते। और हम सबको जब ऐसा लगा कि मार्वल ने अच्छा किया था एंड गेम के बाद, जस्ट एक पोस्ट क्रेडिट सीन से ही उसमें कैंग के इतने वेरिएंट देखने को मिलते हैं। और वो सीन देखने के बाद मार्वल फैंस खुश थे, लेकिन कैंग के प्लान कुछ और थे। वो तो सिर्फ एक ही रूम में रहना चाहता था। जब मार्वल का ही वू रिमेंस को लेकर सब प्लान फेल हो गए थे, तब दो सेवियर आते हैं। एक तो खुद ही बोलता है, Your savior is here! दूसरा बुलवाता है। New mask. Same task. What can I tell you? I like playing complicated characters. मार्वल वालों ने सिर्फ एक ही चीज बदली है। उनका प्लान तो वही है, इनकर्जन को लेकर, कि अलग अलग अर्थ का इनकर्जन होगा और वहां पर डॉक्टर डूम उस चीज का फायदा उठाएगा। और वो तो वही चाहता है कि सब मल्टीवर्स हट जाए और सिर्फ एक ही अर्थ रहे, और वो अपना खुद का किंगडम बना पाए, कि जहाँ पर और कोई होगा ही नहीं। और डूम तो यही चाहता है कि मल्टीवर्स बैटलफील्ड बने। वो तो चाहता है कि इनकर्जन इतना ज़्यादा हो जाए कि उसके लिए इतना इजी रहे मल्टीवर्स बैटल बनाने के लिए। जैसे कि ही वू रिमेंस में भी यही देखने को मिलता है। जैसे ही वू रिमेंस मर गया, वैसे ही सारे जो किंग के वेरिएंट थे, उनकी सबकी ब्रांचेस फ्री हो गई, और उसी वजह सब लोग खुल गए, और वो सबको बंद करके रखता था। लेकिन डॉक्टर डूम के पास ऐसी ताकत है वो किसी के पास नहीं है। वैसे देखा जाए तो डॉक्टर डूम डॉक्टर स्ट्रेंज और टोनी स्टार का मिक्सचर है। दिमाग टोनी जैसा मिलता है और पावर डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा। डॉक्टर डूम मल्टीवर्स को ऑर्गेनाइज करेगा खुद से ही, जैसे लोकी ने किया था। तो वो चीज डॉक्टर डूम भी कर सकता है, लेकिन लोकी कब तक ब्रांचेस को कंट्रोल कर सकता है? ब्रांचेस तो कंट्रोल कर तो लेगा, लेकिन ही वो रिमेन्स भी कर रहा था, तो ब्रांचेस तो वहां पर भी बढ़ रही थी। लेकिन अगर डॉक्टर डूम मल्टीवर्स को रीसेट करना चाहता है, तो उसको टीवीए की मदद लगेगी, और वो टीवीए के साथ ही कर सकता है। बीच बीच में यह होता रहेगा। लोगों को लगता है मैं बकचोदी करता हूँ, पर ये भाई साहब नेक्स्ट लेवल। जैसे लोकी सब लोगों को एक टाइमलाइन के अंदर खींच सकता है, और डॉक्टर डूम वही टाइमलाइन को तोड़ सकता है। डॉक्टर डूम चाहता है कि इतना बड़ा इनकर्जन होगा कि सब लोग यही कहेंगे कि डॉक्टर डूम इनकर्जन रोकने वाला है, और वही इनकर्जन रोकेगा तो वो मल्टीवर्स पे राज कैसे करेगा?
डॉक्टर डूम को तो यही लगेगा कि वो मल्टीवर्स को बचा सकता है और वो सही होता है, और ये सब एवेंजर्स उसको बिगाड़ रहे होते हैं। मार्वल और डॉक्टर डूम का प्लान एक ही है कि सारी टाइमलाइन को रीसेट करना है सब कुछ। मूवी के टाइटल में ही डूम्सडे आता है और वही होता है, अपना सब कुछ नया बना लेता है, इसीलिए उसको डूम्सडे टाइटल मिला है। देखते हैं मार्वल वाले इसके अलावा नया क्या ला सकते हैं। और हाँ, हाल ही में क्रिस इवांस भी स्पॉटेड होते हैं। उनकी ये फिजिक्स का लुक वही दिखाता है जहाँ पहले कैप्टन अमेरिका का लुक दिखाता था। तो मतलब ये तो कंफर्म है कि कैप्टन अमेरिका रिटर्न कर रहा है डूम्सडे में, लेकिन किस रोल में करेगा वो नहीं पता। लेकिन मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि वो हाइड्रा वाले रोल में ही अपीयर करेगा।